अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग अध्याय 13 स्वावलंबन पर विचार कर रहे हैं, जो सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित आत्मबल मनोबल और इच्छा शक्ति ग्रंथ के अंतर्गत है। स्वावलंबन पर गुरुदेव आगे क्या लिखे हैं, इसे पढ़ लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे, है ना। साधारण जीवों पर भरोसा करने वाले कुछ अपनी शक्ति भी लगावेंगे, कुछ स्वयं भी उसके लिए यत्न करेंगे, इसलिए कि शायद उसके सहायक के पास इतनी शक्ति ना हो। पर ईश्वर, जिसे वह सर्वशक्तिमान मानता है, उस पर भरोसा करके मनुष्य बिल्कुल स्वावलंबी नहीं रहेगा। अतः यह सिद्ध है कि ईश्वर का भरोसा स्वावलंबन और स्वावलंबी के लिए सबसे अधिक खतरनाक हानिकारक है। पर बड़े बड़े दार्शनिकों, विद्वानों, महापुरुषों और फिलोसोफरों ने कहा है कि स्वावलंबी को एक ईश्वर का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए। पर यह ईश्वर का भरोसा ही स्वावलंबन के लिए सबसे बड़ा विष है। स्वावलंबन का सबसे बड़ा शत्रु ईश्वर है ना। अतः स्वावलंबन पर लिखते हुए भी और व्याख्यान देते हुए भी ईश्वर का भरोसा करने के लिए कहकर और लिखकर विद्वानों ने भी संसार का बहुत बड़ा अपकार किया है। आगे भी पढ़ लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि हमारी मजहबी किताबों में भी स्वावलंबन की बड़ी प्रशंसा है। कहते हैं कि हमारे गुरु भी स्वावलंबन का बहुत बड़ा महात्म्य कहते हैं कि अमुक विद्वान और महात्मा ने भी स्वावलंबन को सर्वश्रेष्ठ माना है। पुराने ऋषियों ने भी स्वावलंबन को उन्नति का मूल माना है, पर सब व्यर्थ है जब उन्होंने स्वावलंबन का भी मूल ईश्वर को मान लिया है। आपकी मजहबी किताबों ने भी स्वावलंबन को बड़ा मानकर क्या किया, जबकि ईश्वरावलंबन को स्वावलंबन से भी ऊंचा मानती है। चोर ने भी मेहनत की कमाई को अच्छा कह के क्या किया, जब वह अंत में यह कहता है कि चोरी की कमाई मेहनत की कमाई से भी श्रेष्ठ है। तुम्हारे महात्मा जी भीख मांगने को बुरा कहते रहे, पर नित्य हाथ जोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करके भीख मांगा करते हैं। हो गया ना गड़बड़ सब, है ना। तो ये रहा इसका स्वावलंबन पर अंतिम पैराग्राफ, दो पैराग्राफ था। तो गुरुदेव के कहने का मतलब है, स्वावलंबन का मतलब होता है आत्मावलंबन सर्वश्रेष्ठ है ना। आत्मावलंबन ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन लोग बतलाते हैं कि स्वावलंबन के विषय में बतलाते हैं स्वावलंबी बनो, लेकिन ईश्वर का भरोसा करना और दूसरे का भरोसा नहीं करना, उसको उस लोग स्वावलंबी कहते हैं कि तुम ईश्वर का भरोसा अवश्य करना, किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना, उसको वो लोग कहते हैं स्वावलंबी। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं, साधारण व्यक्ति का भरोसा करना, साधारण जीवों पर भरोसा करना, ये हो सकता है कि उसके ऊपर उतना भरोसा न लगे तो स्वयं भी यत्न करेंगे, लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा करने के लिए जब कहा जाता है तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, और उस पर भरोसा करना मतलब एकदम उन पर भरोसा करके अपने क्या कार्य करेंगे, कुछ नहीं। जब ईश्वर सर्वसिद्धि है, सब कुछ है, तो स्वावलंबन का सबसे अधिक बाधा अगर है तो ईश्वरावलंबन, है ना। साधारण व्यक्ति पर तो हम लोग भरोसा उतना नहीं कर पाते, पर ईश्वर पर तो भरोसा होना चाहिए ना। तो देखिए क्या क्या होता है ना। पर बड़े बड़े दार्शनिकों, विद्वानों, महापुरुषों और फिलोसोफरों ने कहा है कि स्वावलंबी को एक ईश्वर का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए। बताइए, इतने बड़े बड़े विद्वान, महापुरुष, फिलोसोफर, ये लोग बता रहे हैं कि स्वावलंबी को एक ईश्वर का भरोसा छोड़कर किसी दूसरे का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सब गुड़ गोबर हुआ कि नहीं हुआ।
हम्म? एक ईश्वर का भरोसा करो, दूसरे का भरोसा ना करो। चलता है क्या दुनिया? ऐसे चल रहा है क्या? आप देखिए। इससे अच्छा तो अने दार्शनिक अरस्तु जी कह रहे हैं ना, क्या कहते हो कि समाज में हम लोग जन्म लिए हैं। मनुष्य क्या करता है? समाज में जन्म लेता है, समाज में रहता है, सारा जीवन समाज में बीत जाता है। वह समाज से अलग नहीं रह सकता। समाज से अलग यदि कोई है तो यह एक तो वह देवता होगा, यह तो माने कोई मतलब भूत प्रेत हो सकता है, लेकिन मनुष्य नहीं हो सकता, या तो वह कोई देवता होगा। ऐसी बात है। अब बताइए, मनुष्य का मतलब क्या होता है? समाज में रहते हैं हम लोग, ये आत्मलोक में अकेले रहते हैं जब, तो मन ऊब जाता है, तो स्थूल जगत में आए हैं, स्थूल शरीर धारण किए हैं, सबसे मिलने जुलने के लिए हम लोग आए। फिर यहाँ भी हम लोग सबसे अलग होकर रहेंगे क्या? एक ईश्वर का भरोसा करना और किसी दूसरे का नहीं बता रहे। और ईश्वर को तो अता पता नहीं मिलता। लोग इसी मनुष्य पर तो भरोसा करते हैं। अब बताइए, ईश्वर के भरोसे कोई काम हो रहा है क्या? कुछ भी नहीं हो रहा। सारे काम तो मनुष्य के भरोसे ही हो रहे हैं। जितना खेतीहर मजदूर और जितने जो हैं संसार में जितने कार्य करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को रुपया पैसा कमा करके कुछ दौलत कमाने पर अच्छी चीज़ों को हम लोग खरीद के खा सकते हैं। बिल्डिंग बना रहे हैं तो मजदूर के बगैर वो भी नहीं होगा ना। पैसा तो आपके पास बहुत है, लेकिन अगर खेती अच्छी नहीं हुई, फसल अच्छी नहीं हुई, तब दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। आप तो खरीद लेंगे, लेकिन पैसे तो कोई नहीं खा सकते ना। रुपये पैसे कोई खाते हैं क्या? अन्न की आवश्यकता है ना। अन्न को आप अकेले तो नहीं कर सकते। खेती करने वाले कर रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, तब मार्केट में आता है तो हम लोग खरीदते हैं, है ना। मजदूर को लगा करके हम लोग सारे कार्य करते हैं। विश्व में जितना जो कार्य हो रहा है सब मिलजुल कर हो रहा है, अकेला कोई नहीं करता। ईश्वर के भरोसे आज तक एक पुल भी नहीं निर्माण हुआ। कोई मंजिल, कोई महल, कुछ निर्माण नहीं हुआ। लोग तो कहते हैं बहुत सारी बातें, भूत प्रेतों ने ये घर बनाया था, भूत प्रेतों ने मंदिर बनाया था। वो भूत प्रेत नहीं बनाए थे, उस समय के कोई महात्मा लोग बनाए थे। महात्मा जिसको हम कह रहे हैं, उस समय के वैज्ञानिक लोग बनाए थे। जो आज के वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे हैं उस तकनीक को। समझ लीजिए कि हमारे पूर्वज कितने उत्तम कोटि के ज्ञानी थे, है ना। तो लोग तो सोचते हैं कि मतलब उस जमाने में लोग मूर्ख थे, ऐसी बात नहीं है। आज विज्ञान जब उन्नति कर रही है तो आश्चर्यचकित है वह, है ना। उस जमाने में लोग किस तरह करते थे, कैसे कैसे वैज्ञानिक लोग थे, है ना। आज एक एक किताब को पढ़ करके लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की कृपा से हम लोगों ने जाना, अपने आप को जाना। हम कौन है, हम ब्रह्म है, यह पक्का ज्ञान हो गया। लोग तो हम कौन है उसमें भी भटका के रख दे रहे हैं, है ना। तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। अब बताइए। लेकिन जितना भी मन भटक जाए उससे कोई शांति नहीं मिलती है। अंत में यही ज्ञान होता है, संसार के जितने लोग हैं सिर्फ धन दौलत के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, ऐसा ही आपको लगेगा। जब आप बहुत धनवान हो जाएंगे और उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे, तब आपको लगेगा मैंने क्या कमाया। धन दौलत में कुछ नहीं है, सोचेंगे आप उस समय, है ना। महात्मा बुद्ध जैसे भगवान आज जिनको पद दिया गया है, अपना राजपाट घर द्वार सब छोड़ के चले गए थे, है ना। ध्यान और तपस्या में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ। तो सद्गुरुदेव नहीं कह रहे हैं कि आप घर द्वार छोड़ करके चले जाइए और भीख मांगते रहिए तभी जो आपको ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है ना। लेकिन इस धरा भूमि में रहते हुए भी, अपने परिवार में रहते हुए भी सबके साथ सुंदर व्यवहार आपको करना पड़ेगा, है ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, आप परिग्रह का पालन करना पड़ेगा। हम लोग की इच्छाएं, हम लोग की मनोकामनाएं कब पूरी होती हैं? जब हम लगन और मेहनत से काम करते हैं। बिना लगन और बिना मेहनत के कोई कार्य पूरा नहीं होगा। आप ध्यान में बैठे हैं और आपका मन भटक रहा है, तो कैसे आप कैसे समाधिस्थ होंगे, है ना। मन को एकाग्र करने के लिए, अपने आप में तल्लीन होने के लिए, बाहर से जंजाल से हटकर भीतर अपने आप में तल्लीन होना पड़ता है।
इसलिए गुरुदेव अहिंसा का वर्णन किए हैं। लेकिन बाहर में हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे, बाहर में दुनिया भर के कार्य ऐसे किए हैं जिसकी वजह से जब जब बैठेंगे ध्यान में तो बाहर के याद आएंगे, है ना। आपका मन विचलित हो जाएगा। आपने किसी के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, मारपीट की, दंगा फसाद किया, आपका ध्यान लगेगा? कभी नहीं लगेगा। तो आपको अपनी इच्छाओं को अच्छा से अच्छा बनाना है ना। आप अगर कभी क्रोधित हो गए किसी बात को लेकर के तो अपने आप को क्रोध पर जय करने के लिए ध्यान और तपस्या करना पड़ेगा। ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, ये दुर्विचार मस्तक से दूर हो जाने चाहिए। और जब ये शुद्ध रूप हो करके आते हैं तो आपका कल्याण करेंगे, है ना। तो बात ऐसी है ना। ध्यान और तपस्या इतना आसान थोड़ी है ना। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना पड़ता है। और ईर्षा, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, ये भी मनुष्य आत्मा के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, है ना। एक टेबल, एक चेयर, एक कुर्सी जो कभी भी झूठ नहीं बोलता लेकिन आपसे छोटा है, इसको सदगुरुदेव बतला रहे हैं। आपकी बराबरी नहीं कर सकता, है ना। आप महान हैं। यशस्वी और कीर्तिमान होने के लिए योग साधन नित्य कीजिए। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।